नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबर, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए आप साथ में दोस्तों बने रहिए। फटाफट अंदाज में आप तक सबसे पहले हर ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाएंगे। इन खबरों को जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप बने रहिए, साथ में पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि महत्वपूर्ण समाचार आप लोगों से छूटे नहीं। दूसरी तरफ आप भी अपने पसंदीदा नेता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका नेता इंडिया गठबंधन से है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, आप लोग बने रहिए साथ में। दोस्तों, ईवीएम का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे पे अब खुलेआम लिख रहे हैं। जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ईवीएम को हैक किया जा सकता है, भले ही छोटे स्तर पर हो, लेकिन हैक किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे बड़ी गड़बड़ी का एक यहाँ पे जरिया बन सकता है। अखिलेश यादव ने एलन मस्क के ही बयान को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेरा फेरी के खतरे पे अब खुलेआम सामने आके बोल रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की आखिर असली वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। आपको बताते चले, आप सभी जानते हैं कि यूपी में किस प्रकार से हेराफेरी हुई है। बांसगांव, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और वहीं राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा जैसी कई सीटों पर प्रशासन के ऊपर मतगणना के दिन गड़बड़ी करने का आरोप लगा। कई जगह तो सीसीटीवी गायब हो चुके हैं। प्रत्याशियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पे आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, इसी से निष्पक्षता आ सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के मंत्री रहे चंद्रशेखर यहाँ तो भिड़ गए एलन मस्क से। यहाँ पे उनके बीच जुबानी जंग छिड़ती हुई देखी गई। आपको बताते चले, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की ईवीएम सुरक्षित और सबसे अलग है। एलन मस्क का जवाब आया, कुछ भी हैक किया जा सकता है, चाहे भारत की ईवीएम ही क्यों न हो। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पार्टी की करने लगे हैं जबरदस्त तरीके से तारीफ। केरल से एकमात्र और पहली बार बीजेपी के सांसद बने सुरेश गोपी, जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए, इन्होंने बड़ा बयान दिया। बोले, मेरे सभी पार्टियों से अच्छे रिश्ते हैं, मैं इंदिरा जी को देश की माता मानता हूं। एक तरफ बीजेपी वाले यहाँ पे नेहरू, गांधी आदि को कोसते नहीं थकते हैं, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की जम के तारीफ की है। सुरेश गोपी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी को देश की माता मानता हूं, मेरे सभी पार्टियों से अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी नेता के ये बयान ऐसे समय आ रहे हैं जब हाल ही में एनडीए सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, तो दूसरी तरफ अब उनके मंत्रिमंडल के यहाँ पे नेता ही, मंत्री ही लगातार विपक्षी दलों की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक ताजा बड़ी खबर अभी अभी निकल के आ रही है। संजय राउत का आया बड़ा बयान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि संसद में अब 2014 और 19 वाली स्थिति नहीं है। अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। संजय राउत बोले, सरकार कभी भी गिर सकती है, ये स्थिर सरकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने अलर्ट किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। कहा, मोदी साहब जिसका नमक खाते हैं उसी को खत्म कर देते हैं। संजय राउत की यह प्रतिक्रिया निकल के आई। उन्होंने कहा, ये भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये आपके साथ रहेंगे और आपकी ही पार्टी को तोड़ने में लगे रहेंगे, ये इनकी असलियत है। संजय राउत ने नीतीश कुमार और यहाँ पे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को आगाह किया है, अलर्ट किया है। दोस्तों, आप लोग संजय राउत की इस बात से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है यूपी से। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी में गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा। कांग्रेस और सपा ने मिलकर यूपी में बीजेपी का एक तरीके से सफाया कर दिया। अभी हाल ही में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, घोषणा हो गई है। एसपी और कांग्रेस में सीटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। 10 में से 3 सीटें मांग सकती है कांग्रेस पार्टी।
आपको बताते चलें, गठबंधन के साथ लड़ने में विपक्ष पूरी तरीके से सहमत दिख रहा है, जिससे कि बीजेपी को इस उपचुनाव में कड़ी शिकस्त दी जा सके। आपको बताते चलें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो कमाल किया है उससे काफी उत्साहित है इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता। यूपी में बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। 10 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होने हैं। अगर यहाँ पे बीजेपी को अच्छी खासी शिकस्त दी जाती है तो माना जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन करेगी यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत लगातार हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, देश के पैसे पर घूम घूम कर विदेशी यात्रा करना और वहां जाकर अपने मित्र अडानी का कारोबार बढ़ाना, विदेशी प्रोजेक्ट दिलाना। सुप्रिया सीनेत ने यहाँ पे तारीखें साझा की हैं कि 23 मार्च 2024 को मोदी भूटान गए और 16 जून 2024 को अडानी को भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देख सकते हैं किस प्रकार से देश के पैसों पर घूम रहे प्रधानमंत्री और अपने मित्रों का कारोबार बढ़ा रहे, उन्हें फायदा दिलवा रहे। यह यहाँ पे सुप्रिया सीनेत ने ट्वीट किया है, जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी और प्रधानमंत्री को। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। पहला सत्र लोकसभा का 24 जून को शुरू होने वाला है। इसी दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक हुई है। स्पीकर चुनाव और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बनी है रणनीति। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। उस बैठक में लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर मंथन हुआ। असल में 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपना ही उम्मीदवार उतारने वाली है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी खेला करते हुए एनडीए से डिप्टी स्पीकर का पद मांग लिया। यहां तक कहा कि अगर बात नहीं मानी तो स्पीकर पद के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार देगा। आपको बताते चले, बीजेपी समर्थन जुटाने में लगी है। वैसे बीजेपी के लिए राहत वाली खबर यह है कि टीडीपी और जेडीयू ने अपना समर्थन पार्टी को दे दिया। पहले ये जरूर कहा जा रहा था जेडीयू और टीडीपी स्पीकर पद पर दावा ठोक सकते हैं, लेकिन अब दोनों दल बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष जरूर अभी भी टीडीपी को कह रहा है कि उन्हें स्पीकर पद पर दावा ठोकना चाहिए। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो इंडिया गठबंधन उसका समर्थन कर देगा। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें कौन हो सकता है आखिर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। अगर स्पीकर चुनाव के लिए दावेदारों की बात करें तो बीजेपी के 7 बार के सांसद राधा मोहन सिंह का नाम भी स्पीकर पद के लिए आगे चल रहा है। तो वहीं पिछले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी सुर्खियों में है और वह दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। वहीं तीसरा नाम जो सुर्खियों में छाया है वह है भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी का। वह सांसद बनी है और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। माना जा रहा है उन्हें टीडीपी आसानी से स्वीकार कर लेगी। यहाँ पे स्पष्ट है बीजेपी कोई भी यहाँ पे समझौता नहीं करना चाहती है और अपने ही उम्मीदवार को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहती है। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।